अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे लबे शरी की रेसिपी। तो ये बड़ा ही मज़े का ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा आसान सा डिज़र्ट बन के रेडी हुआ है। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रखा मैंने सॉस पैन, इसके अंदर डालूँगी मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी। और पानी डाल के इसको हम वेट करेंगे इसका पानी अच्छे से गर्म हो जाए हमारा। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है और पानी जो है ना हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। और अब हम इस स्टेज पे हमने 1/4 कप इसके अंदर जो कलर वाली सेवइयाँ होती हैं ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और फिर एक दफ़ा चलाया चम्मच। और अब हम इसका वेट करेंगे जब तक हमारी सेवइयाँ अच्छे से फूल जाएँ और गल जाएँ। तो ये देखें माशाल्लाह से 2 से 3 बॉयल आए तो हमारी सेवइयाँ ना अच्छे से गल चुकी हैं, बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनका पानी जो है ना स्ट्रेन कर लेंगे। तो इस तरह से टोकरी में हमने इसका पानी स्ट्रेन कर लिया और पानी स्ट्रेन करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम तैयारी करेंगे कस्टर्ड बनाने की। तो ये वही वाला मैंने सॉस पैन रखा और मैंने ना तकरीबन 1 लीटर दूध और तकरीबन थोड़ा सा ऊपर मैंने 1 पाव के करीब दूध इसके अंदर ऐड किया। और ना फिर हम इसको करेंगे अच्छे से गर्म। और हमने इसको रखा है जी मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए माशाल्लाह से दूध हमारा ना अच्छे से गर्म हो रहा है। और अब हम इस स्टेज पे 1/4 कप ही हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। जितनी हमने सेवइयाँ शामिल की थी उतनी हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे और चीनी ऐड करके फिर अच्छे से इसको पकाएंगे, अच्छी तरह से इसके अंदर बबल आ जाए और ये बहुत अच्छे से पक जाए। तब तक हम ना अपना कस्टर्ड जो है ना लिक्विड हम वो तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने हाफ़ कप दूध लिया, उसके अंदर 4 टेबल स्पून मैंने जी कस्टर्ड पाउडर शामिल कर दिया मैंगो फ्लेवर का। तो फिर हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अच्छे से हम इसका लिक्विड तैयार कर लेंगे। इसके अंदर कोई गुठली कोई लम्स वगैरह ना रहे, अच्छे से हमारा ये लिक्विड तैयार हो जाए। ये बहुत गाढ़ा सा होता है और नीचे भी बैठ जाता है। इसमें ना लगातार चम्मच चलाएं ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना रहेगा। अगर गुठली रहेगी तो वो मसला करेगी। वो जो हम कस्टर्ड में डालेंगे ना तो वो कस्टर्ड में है ना अजीब सी उसका वो गुठली रह जाएगी तो वो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो फिर इस तरह से हमारा दूध भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उबल गया है। तो फिर हमने ना इसको थोड़ी देर और पकाया और पकाने के बाद फिर हमने जो सेवइयाँ कलर वाली बॉयल करके रखी हुई थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी। सेवइयाँ शामिल करके दोबारा से हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। एक तो हमारी सेवइयाँ जो है ना सारी अलग अलग हो जाएंगी और इसके अंदर सेवइयों के अंदर भी कोई गुठली या कोई ढेला वगैरह नहीं रहेगा, एक जैसी हो जाएंगी सारी सेवइयाँ। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो हमने जो लिक्विड तैयार करके रखा है ना, 1 से 2 बॉयल आ जाते हैं सेवइयाँ को। तो फिर हम इसके अंदर वो वाला लिक्विड जो हमने कस्टर्ड पाउडर का तैयार करके रखा है वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो बड़ा आसान और सिंपल सा हमारा ये डिज़र्ट है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसके अंदर बॉयल आ रहे हैं, 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। और अब हम इसके अंदर एक दफ़ा और चला के चम्मच, पहले हमने छोड़ दिया था दोबारा से ये बैठ जाता है नीचे। तो जब हम डालेंगे उस वक्त हम दोबारा से इसके अंदर चम्मच चलाएँगे और चम्मच चला के और फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे। तो दोबारा से मैंने इसके अंदर एक दफ़ा चम्मच चलाया तो फिर जी बस थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है। अगर हम चम्मच को रोक देंगे ना तो ये इसके अंदर भी ढेलियाँ और छोटी छोटी गुठलियाँ बन जाती हैं, वो भी बहुत ख़राब हो जाता है। इसको बैलेंस करने के लिए ना इसको लगातार इसके अंदर चम्मच चलाना होता है। एक तो अच्छे से पक जाता है, दूसरा ये ना इसके अंदर गुठली नहीं रहती, एक जैसा हो जाता है सारे। तो इसी तरह से हमने ना तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए हमने लगातार इसको मीडियम फ्लेम पे पकाया। 2 से 3 बबल आते हैं इसके अंदर भी तो इसको हम उतार लेंगे नीचे। हमारा कस्टर्ड जो है ना बन के रेडी हो रहा है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से इसके अंदर भी बबल आ रहे हैं। और अब हम इस स्टेज पे इसको उतार लेंगे नीचे, फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। ये बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत ही अच्छी और मज़े की ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। और अब हम बस इसको नीचे उतार लेंगे। थोड़ा सा करेंगे हम ठंडा, इसको ठंडा करने के बाद हम ना फिर बाउल में निकालेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसके अंदर बबल बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको उतारेंगे नीचे और जी हम रखेंगे इसको थोड़ी देर पानी के अंदर रूम टेम्परेचर में, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, सेटल होने देंगे, फिर हम निकालेंगे इसको बाउल के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना आसान और मज़े की ज़बरदस्ती हमारी ये रेसिपी है। तो जी हमने कर लिया थोड़ा सा ठंडा, इसकी जो हीट है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है हमारा ये डेज़र्ट बन के रेडी हो चुका है। और बहुत कम चीज़ों से जो जो आपके घर में अवेलेबल हैं, जो आपके घर में मौजूद हैं, उसी चीज़ों से बहुत मज़े की और ज़बरदस्त ये डेज़र्ट बन जाता है। आप मेहमानों के लिए बनाएं, घर वालों के लिए बनाएं और इसको ज़रूर बना के ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिसने बनाया। तो माशाल्लाह ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ गार्निश। तो गार्निश करांगे ਅਸੀਂ ग्रेट किए हुए नारियल के नाल और कुछ कटे हुए बादाम और जी किशमिश के नाल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ग्रेट करांगे, सॉरी गार्निश करांगे। और जी फिर इसी तरह से होता है उल्टी पुल्टी बातें मुँह से निकल जाती। तो अब आए जी ये बादाम है, हमने इसको थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, कूटा हुआ है और कुटे हुए बादामों के साथ फिर हम इसको इस तरह से गार्निश करेंगे। पहले हमने गार्निश किया था इसको कोकोनट के साथ ग्रेट किए हुए और अब हम कुटे हुए बादामों के साथ इसको जी गार्निश करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लुक भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और मज़े का और ज़बरदस्त अदा लुक आया माशाल्लाह, बहुत ही आला बन के तैयार होया। तो तुसी भी ज़रूर बनाओ मेरी ये रेसिपी और मैंने ज़रूर कमेंट च बताया जिसने बनाई और कैसी बनी। मतलब जो भी घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं चीज़ों के साथ बहुत ही अच्छी मज़े की ज़बरदस्ती हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। बीच में रखी मैंने किशमिश, तो ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी गार्निश हो चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त मज़े की और बड़े ही आसान और सिंपल सी हमारी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। बड़ी टेस्टफुल है और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है क्योंकि इसके अंदर डाली जाती है सेवइयाँ। तो ये लबेशरी है, तो लबेशरी वाली जो रेसिपी है बच्चों को बहुत पसंद आती है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आती है। तो ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी। लुक माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरी हौसला अफजाई होती है कि मुझे लगता है कि मैंने भी कुछ एफ़र्ट की है, कुछ मेरी जो एफ़र्ट किसी को पसंद आई है तो उसने मुझे लाइक या शेयर या सब्सक्राइब किया। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मज़े की ये हमारी डेज़र्ट बन के रेडी हुई है। अब बारी आती है इसकी टेस्ट करने की और अब हम इसको करेंगे टेस्ट। इसको रखेंगे हम थोड़ी देर फ्रीज़र में, थोड़ा सा अच्छे से चिल हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर इसके खाने का बहुत ही मज़ा आता है। जितना ये ठंडा होता है ना उतना ही मज़े का लगता है। तो अभी हम इसको करेंगे टेस्ट। ये देखें माशाल्लाह, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त और मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मज़े की, हर चीज़ बहुत बैलेंस, मीठा भी बहुत बैलेंस है और सेवइयों का टेस्ट भी इसके अंदर बड़े मज़े का आ रहा है। बहुत आला और ज़बरदस्त बनी है, आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।